हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। साथियों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए हमेशा की तरह बेहद खास और महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान की कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के विषय में तथा कुछ नई और पुरानी योजनाओं की अपडेट के बारे में। जी हाँ साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पालनहार योजना की एक जरूरी सूचना, क्योंकि बहुत सारे पालनहार योजना के लाभार्थी अभी भी अपने बकाया पेमेंट का इंतजार कर रहे हैं और उनका इंतजार समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा। तो साथियों, आप लोग के बकाया पेमेंट को लेकर क्या अपडेट आ रही है, आपका पेमेंट कब तक आएगा और पालनहार योजना संबंधी और भी कुछ विशेष अपडेट है, वो भी आप लोग इस वीडियो में देखना। इसके अलावा साथियों, राशन कार्ड संबंधी एक महत्वपूर्ण अपडेट आया है। बीपीएल का राशन कार्ड अब आप लोग आसानी से बनवा सकते हैं। इसके अलावा 10 केजी फ्री राशन, नए नाम जुड़वाना, पुराने नाम हटवाना, विभिन्न प्रकार की राशन कार्ड संबंधी जितने भी आप लोग की समस्या थी, उन सभी को लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। वो भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, बस वीडियो में अंत तक बने रहना। इसके अलावा साथियों, पेंशन योजना को लेकर एक विशेष महत्वपूर्ण अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। जी हां साथियों, राजस्थान के जितने भी पेंशनधारी है जिनकी पेंशन अभी बकाया चल रही है, भले ही 1 महीने की बकाया हो, बिल यदि जनरेट हो चुका है तो आपको पेमेंट का भुगतान किया जाएगा। और साथियों, दिवाली से पहले पहले किया जाएगा। हो सकता है दिवाली के दिन भी आपको पेमेंट का भुगतान किया जाए। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर, दिवाली के दिन तो छुट्टी हो सकती है। बिल्कुल आप लोगों ने सही सोचा है, लेकिन आपको बताना चाहूंगा दिवाली के दिन अब छुट्टी नहीं होने वाली है कर्मचारियों और अधिकारियों की, क्योंकि साथियों विभाग के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। जितने विभाग के कर्मचारी अधिकारी हैं उन्हें सभी की अब दिवाली के दिन छुट्टी नहीं होने वाली है। वो भी अपडेट बताने वालों, खुशखबरी वाली अपडेट है सभी पेंशनधारियों के लिए। आज मिलेगी किसान सम्मान निधि योजना की धनराशि। जी हाँ साथियों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है। आज सीएम किसान सम्मान निधि योजना का पेमेंट का भुगतान किया जाएगा। इसके संबंध में भी एक महत्वपूर्ण अपडेट दिखेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक स्टेप को अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। साथियों, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं राजस्थान के अंतर्गत पालनहार योजना के संबंध में जो विशेष और महत्वपूर्ण अपडेट आ रहा है वो क्या रहा है। देखिए दोस्तों, वैसे तो राजस्थान के अंतर्गत पालनहार योजना में 1500 रुपए से लेकर 2500 रुपए तक का पेमेंट भी मिलता है और किन्हीं किन्हीं पालनहार योजना के लाभार्थियों को 4000 रुपए का पेमेंट भी मिलता है। वो साथियों डिपेंड करता है पालनहार योजना के लाभार्थी की पात्रता के ऊपर। लेकिन साथियों, हमारा सवाल यह नहीं है। साथियों, सवाल यह कि आप लोग का जो बकाया पेमेंट है वो कब तक आएगा। तो दोस्तों, दैनिक भास्कर का एक आज का अपडेट मैं आपको बता रहा हूँ, 29 अक्टूबर का अपडेट है। आज आप लोग यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, पालनहार योजना में 31 अक्टूबर तक होगा नवीनीकरण। जी हाँ साथियों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से संचालित राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजना। जी हाँ, आपको पता होना चाहिए पालनहार योजना एक फ्लैगशिप योजना है। फ्लैगशिप योजना ऐसी योजना होती है जिनके माध्यम से लाभार्थी के लिए पैसा सीधा उनके खाते में ट्रांसफर किया जाता है। तो साथियों, ये भी एक फ्लैगशिप योजना है पालनहार योजना। इसमें नवीनीकरण की अंतिम तिथि को बढ़ा करके 31 अक्टूबर कर दिया गया है, यानी कि इसकी वेरिफिकेशन की जो अंतिम तिथि है ना, वो 31 अक्टूबर तक कर दी गई है। आपको बताना चाहूंगा, जिला पर्यवेक्षक एवं समाज कल्याण अधिकारी गेवर चंद प्रजापति ने बताया है कि पालनहार योजना में नवीनीकरण कराने के लिए नजदीकी ई मित्र पर जाकर पालनहार ऐप से 6 वर्ष से कम आयु के आंगनबाड़ी में पंजीकृत तथा 6 से लेकर 18 वर्ष आयु वर्ग के स्कूल में नियमित पढ़ने वाले बच्चों के नियमित अध्ययनरत प्रमाण पत्र अपलोड करके आप लोग बायोमेट्रिक जरूर करवा दें। देखिए साथियों, आपको एक शब्द में कहना चाहूंगा, आप लोग की जो पालनहार योजना से संबंधित ये बार बार अपडेट आ रही है ना कि 31 अक्टूबर आप लोग की अंतिम तिथि रखी गई है नवीनीकरण की, यानी कि रीवेरिफिकेशन की, आप लोगों के जो दस्तावेज सत्यापन हो रहे हैं उनकी, ठीक है ना। यह साथियों अपडेट इसीलिए आ रही है क्योंकि बहुत सारे पालनहार योजना का पेमेंट तो जनरेट हो चुका है लेकिन उनके खाते में नहीं आया है, और बहुत सारे पालनहार योजना के लाभार्थी ऐसे जिनका बिल ही जनरेट नहीं हुआ है, साथियों उनके वेरिफिकेशन के चलते नहीं हुआ है, ठीक है ना। लेकिन आपको बताना चाहूंगा, अब आप लोग की जो अंतिम तिथि वो 31 अक्टूबर निर्धारित कर दी गई है। साथियों, आप लोग के दस्तावेज सत्यापन संबंधी सारे कार्य कर दिए जाएंगे। जैसे ही कार्य संपन्न हो जाते हैं 31 अक्टूबर तक, उसका साथियों आप लोग के जितने भी बिल जनरेट हो चुके हैं उन सभी का यहाँ पर भुगतान किया जाएगा और जिन कैंडिडेट के बिल जनरेट नहीं हुए थे उनका बिल जनरेट किया जाएगा। यानी कि साथियों 31 अक्टूबर के बाद अब आप लोग का पेमेंट हो सकता है नवंबर के पहले सप्ताह में या फिर नवंबर के दूसरे सप्ताह में कभी भी आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाए। तो साथियों, सबसे महत्वपूर्ण अपडेट निकलकर सामने आ रही थी, जो भी अपडेट थी वो मैंने आप लोगों तक पहुंचा दी है। अब बात करते हैं राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण योजना, राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। देखिए साथियों, राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में बहुत सारे लाभार्थियों का लगभग 3 से लेकर 4 महीने का पेमेंट बकाया था, लेकिन अक्टूबर का महीना लगते ही लगभग 2 से लेकर 3 महीने का पेमेंट तो अक्टूबर के महीने में ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन साथियों, ये जो पेमेंट ट्रांसफर किया गया ना, ये सभी जिलों का नहीं हुआ है। बहुत सारे जिले ऐसे हैं जिनका अभी भी 2 से लेकर 3 महीने का पेमेंट बकाया है। लेकिन साथियों, आपको बताना चाहूंगा, यदि आप लोग का ऐसा केस है, यानी कि 2 से लेकर 3 महीने का पेमेंट बकाया है आपके जिले में, तो दोस्तों आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। दिवाली से पहले पहले या फिर दिवाली के दिन ही आपका पेमेंट आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यह साथियों, आप लोग यहाँ पर डाटा देख सकते हैं, वृद्धा कैंडिडेट का, दिव्यांग का, एकल नारी का और कृषक वृद्धजन कैंडिडेट का कि कितने
राज्य के अंतर्गत लोग ऐसे हैं जो पेंशन का लाभ उठा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों अब आप लोग ये चेक कीजिएगा कि जो आपका पेमेंट है वो वाकई में ट्रांसफर होगा या नहीं होगा। देखिए दोस्तों, आज का मैं आपको अपडेट दिखा देता हूं। जिले में 16,702 पेंशनर्स का नहीं हुआ सत्यापन। 2,44,744 लोगों को मिल रही सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। दोस्तों, न्यूज़पेपर के माध्यम से बार बार आपकी ये अपडेट डेली दी जाती है ताकि साथियों सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के जितने भी लाभार्थी हैं उन सभी के लिए दिवाली के इस शुभ अवसर पर उनकी पेंशन का भुगतान कर दिया जाए। लेकिन साथियों, आप लोग के लिए यह खास अपडेट नहीं है। खास अपडेट क्या है? देखिए दोस्तों, जितने भी जिले हैं उन सभी के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट आया है। देखिए आप लोग यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। 10,853 पेंशनर का नहीं हुआ सत्यापन। कलेक्टर ने पंचायती अधिकारियों को दीपावली की छुट्टी कैंसिल कर दी है। जी हाँ साथियों, जितने भी पंचायती अधिकारी हैं उन सभी की अब दीपावली की छुट्टियों को कैंसिल कर दिया है। वो लोग अब अपनी दीपावली की छुट्टी नहीं मना सकते। आप लोग पूरा आर्टिकल यहाँ से पढ़ सकते हैं। देखिए मैं आपको इसके मेजर पॉइंट पढ़वा देता हूँ, आप लोग इसको पूरा पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिएगा। साथियों, इसके अंतर्गत ये लिखा गया है कि राजस्थान के अंतर्गत जितने भी पेंशनधारी थे विभिन्न जिलों के अंतर्गत बिलोंग करते हैं और उनकी जो पेंशन नहीं आई थी, किसी की 2 महीने से बकाया थी तो किसी की 3 महीने से बकाया थी। तो साथियों, ये पेंशन किसकी वजह से नहीं आई थी? उनके दस्तावेज सत्यापन के चलते नहीं आई थी। और साथियों, विभाग ने सभी अधिकारियों के लिए निर्देश दिए थे कि दस्तावेज सत्यापन जल्द से जल्द करवाया जाए ताकि सभी पेंशनधारी के खाते में समय से जो पेंशन है भुगतान कर दी जाए। लेकिन साथियों, कर्मचारी और अधिकारियों की लापरवाही के चलते जो पेंशन लाभार्थी है ना, उनका दस्तावेज सत्यापन नहीं हो रहा, ना ही उनका भौतिक सत्यापन हो रहा है, जिसके चलते उनका पेंशन का पेमेंट ही नहीं आ रहा। तो साथियों, जिले के कलेक्टर महोदय ने सभी कर्मचारी और अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं, जब तक आप लोग सभी पेंशनधारियों का दस्तावेज सत्यापन नहीं कर देते, भौतिक सत्यापन नहीं कर देते, तब तक आप लोग घर नहीं जा सकते। आपकी कोई दिवाली की छुट्टी नहीं होगी, क्योंकि आप लोग यदि दिवाली मना रहे हैं तो पेंशनधारी भी तो दिवाली मनाएंगे। जब उनको पेमेंट समय से ही नहीं मिलेगा तो उनका दिवाली का त्योहार कैसे मनेगा? तो साथियों, आप लोग के संदर्भ में भी गवर्नमेंट सोच रही है और हो सकता है कि दिवाली के आसपास आपका पेमेंट जिन जिन कैंडिडेट का बकाया वो आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाए। अब बात करते हैं साथियों राजस्थान के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण योजना खाद्य सुरक्षा योजना। देखिए साथियों, खाद्य सुरक्षा योजना का बहुत सारे लाभार्थी काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि पोर्टल शुरू हो जाए, लेकिन साथियों पोर्टल शुरू नहीं हो रहा। और बहुत सारे लाभार्थी ये कह रहे हैं कि सर हमारा तो एपीएल में है और हमें गरीबी कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं और हमारा बीपीएल में नहीं हुआ है, हम बीपीएल में करवाना चाहते हैं। तो दोस्तों आप लोगों के लिए बताना चाहूंगा, जितने भी राशन कार्ड धारक हैं और जिनको राशन नहीं मिलता है उन सभी के लिए खुशखबरी वाली अपडेट है। विशेषकर साथियों एपीएल कैंडिडेट के लिए है जो बीपीएल में होना चाहते हैं। और साथियों ऐसे कैंडिडेट जो अपना नया राशन कार्ड बीपीएल का बनवाना चाहते हैं उसके लिए भी विशेष महत्वपूर्ण अपडेट है। देखिए साथियों, मैंने आपको पिछले कई वीडियो में बताया था, यदि आप लोग बीपीएल में नाम जुड़वाना चाहते हैं या फिर बीपीएल का राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपके राज्य के अंतर्गत जनगणना का होना बेहद जरूरी है। और दोस्तों जो जनगणना है ना वो राजस्थान राज्य के अंतर्गत 2025 के अंतर्गत की जाएगी। जी हाँ साथियों, 1 जनवरी से प्रशासनिक सीमाएं सील हो जाएंगी। जाति के मुद्दे पर अब तक कोई फैसला नहीं है। जातिगत जनगणना होगी या नहीं होगी इससे साथियों आप लोगों को कोई लेना देना नहीं है। राशन कार्ड धारकों के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि साथियों जातिगत जनगणना हो या ना हो, साथियों जब जनगणना होगी तो उसमें सभी कैंडिडेट को यह देखा जाएगा कि कितने कैंडिडेट गरीबी रेखा से ऊपर हैं, कितने कैंडिडेट गरीबी रेखा से नीचे हैं और जनगणना की संख्या कितनी है। तो साथियों उस समय आप लोग अपना बीपीएल सर्वे क्रमांक जनरेट करवा लेना, क्योंकि साथियों जैसे ही कर्मचारी अधिकारी आपके घर पर आएंगे जनगणना के लिए तो आपको क्या करना होगा वो मैं आपको अलग से एक वीडियो डालूंगा, उसमें आपको ये बताऊंगा कि बीपीएल में आप लोग अपना नाम कैसे दर्ज करवा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो ये पता नहीं है कि बीपीएल में नाम कैसे दर्ज होगा। जनगणना के कर्मचारी आएंगे लेकिन फिर भी आप लोग का बीपीएल में नाम दर्ज नहीं होगा। इसलिए साथियों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आप लोगों के लिए समय से अपडेट देता रहूं। तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण अपडेट निकलकर सामने आ रही थी, जनगणना होती दोस्तों आप लोग का एपीएल का कार्ड बीपीएल में हो जाएगा और जो नए राशन कार्ड बीपीएल में बनवाना चाहते हैं वो भी हो जाएंगे। इसके अलावा साथियों आपको बताना चाहूंगा 31 अक्टूबर तक आप लोग की ईकेवाईसी की अंतिम तिथि राजस्थान के अंतर्गत रखी गई थी। अब साथियों 1 नवंबर आने वाला है और दोस्तों 1 नवंबर से जितने भी राशन कार्ड धारक है जिन्होंने ईकेवाईसी नहीं करवाई थी उनके राशन कार्ड बंद कर दिए जाएंगे। और साथियों राशन कार्ड बंद होती है फिर से राजस्थान के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल ओपन किया जाएगा जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाएंगे। आप लोग नए राशन कार्ड बनवा सकते हैं, नए नाम जुड़वा सकते हैं, पुराने नाम हटवा सकते हैं। यदि आपको राशन कार्ड के माध्यम से राशन नहीं मिलता तो खाद्य सुरक्षा योजना में नाम भी जुड़वा सकते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे राशन कार्ड संबंधी आप लोग के कार्य किए जाएंगे। अब बात करते हैं साथियों राजस्थान के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण योजना सीएम किसान सम्मान निधि योजना। दोस्तों ये तो आप सभी लोगों को पता है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त का वितरण हो चुका है। 5 अक्टूबर 2024 को किया गया था और वाशिंग महाराष्ट्र से किया गया था, जिसमें लगभग 20,000 करोड़ रुपए की धनराशि लगभग 9.5 करोड़ किसानों के खाते में ट्रांसफर की गई थी। लेकिन साथियों सवाल हमारे राजस्थान के अंतर्गत सीएम किसान सम्मान निधि योजना का है। दोस्तों सीएम किसान सम्मान निधि योजना की दूसरी किस्त के संबंध में एक विशेष अपडेट निकल के सामने आ रहा है, वो आप लोग यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। एक छोटे से आर्टिकल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों आप लोग पढ़ सकते हैं 5 अक्टूबर 2024 को वाशिंग महाराष्ट्र से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के सभी किसानों के लिए 18वीं किस्त का वितरण किया था, जिसमें राजस्थान राज्य के 75 लाख किसान सम्मिलित थे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तरह ही राजस्थान राज्य में भी मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भी लागू की गई है। इसकी पहली किस्त 30 जून 2024 को राजस्थान के 65 लाख किसानों के खाते में वितरित की गई थी। परंतु सवाल
मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की दूसरी किस्त के वितरण का है। तो जानकारी के लिए आपको बता दें, राजस्थान में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की दूसरी किस्त का वितरण जल्द ही होने वाला है, जिसमें लगभग 80 लाख किसानों को किस्त का भुगतान किया जाएगा। अब की बार राजस्थान के किसानों को 500 रुपए दूसरी किस्त के रूप में ट्रांसफर किए जाएंगे, परंतु जिन किसानों के लिए पहली किस्त के 1000 रुपए प्राप्त नहीं हुए थे, उन सभी के लिए दूसरी किस्त के साथ साथ पहली किस्त का भी भुगतान किया जाएगा, अर्थात 1500 रुपए उनके खाते में ट्रांसफर किए जाने वाले हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें, राजस्थान के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में भी राजस्थान की तरह ही मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना संचालित की गई है। जी हां साथियों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है, जिसमें किसानों को अतिरिक्त 6000 रुपए दिए जाते हैं। राजस्थान के अंतर्गत अतिरिक्त 2000 रुपए दिए जाते हैं, कुल मिलाकर 8000 रुपए। लेकिन साथियों, मध्य प्रदेश के अंतर्गत 6000 रुपए अतिरिक्त दिए जाते हैं, कुल मिलाकर 12000 रुपए का भुगतान सभी किसानों के लिए हर साल किया जाता है। आपको बताना चाहूंगा, मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी लोगों को राज्य किसान सम्मान निधि योजना की किस्त का वितरण करने का निर्णय लिया है, जिसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वर्चुअल रूप से करने वाले हैं। अब की बार मध्य प्रदेश राज्य में 1624 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। क्योंकि मध्य प्रदेश राज्य भी राजस्थान राज्य का पड़ोसी राज्य है, तो संभावना व्यक्त की जा रही है कि जल्द ही बजरलाल शर्मा जी विभागीय बैठक आयोजित करने के बाद किसान सम्मान निधि योजना की दूसरी किस्त का वितरण करने वाले हैं। हालांकि यह बैठक 30 अक्टूबर से पहले होना प्रस्तावित की गई है, परंतु आज तक इस बैठक के संबंध में कोई खास अपडेट नहीं आई है। आज 29 अक्टूबर हो चुका है, लेकिन साथियों आपको बताना चाहूंगा, उम्मीद लगाई जा रही है कि 30 अक्टूबर तक बैठक आयोजित करने के बाद दिवाली के इस शुभ अवसर पर किसानों के खाते में दूसरी किस्त का ट्रांसफर किया जा सकता है। राजस्थान राज्य के सभी किसानों के लिए 1 नवंबर 2024 को राजस्थान किसान सम्मान निधि योजना की दूसरी किस्त का वितरण होने की पूरी संभावना व्यक्त की गई है। इसलिए साथियों, उम्मीद लगाई जा रही है कि जब पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में किसान सम्मान निधि योजना का वितरण किया जा रहा है, तो साथियों हो सकता है कि 1 नवंबर के आसपास राजस्थान राज्य के अंतर्गत भी सीएम किसान सम्मान निधि योजना का वितरण कर दिया जाए। तो दोस्तों, ये खास अपडेट निकलकर सामने आ रही थी। इसके अलावा यदि कोई भी अपडेट आएगी तुरंत वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।